ये जो मुझे बार बार फट्टू कहती है, आओ मुकाबला करो, सामने लड़ो, छुप छुप के प्रेस वार्ता मीडिया। ये शपथ पत्र है उसके साइन से कि मैं आपको पति नहीं कहूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। इसकी फोटो आप ले सकते हैं। ये शपथ पत्र उसने जारी किया अपने साइन से, और उसके बाद भी ये मेरे को ब्लैकमेल करती रही। मैंने इसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। ये रिपोर्ट दर्ज है, थाना ज्वालापुर के अंदर फिरौती मांगना, वसूली करना, अवैध मेरा शोषण करना, मेरे को ब्लैकमेल करना। इससे भी जब उसका पेट नहीं भरता, बार बार पैसा मांगती रही, मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी। इसको 50 लाख रुपए मुझे देना पड़ा फैक्ट्री बेचकर। जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लो, मैं फैक्ट्री की रजिस्ट्री की वो कॉपी दे दूंगा। मैंने इसको नगद 50 लाख रुपए, इसने बंबई में मकान खरीदने के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए मांगने का। कल मैं अपने निजी कार्यों से व्यस्त रहा। मैं आज अपनी बात को पूरी करने की दृष्टि से आपके बीच में आया हूं। सभी का अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। अभिनेत्री उर्मिला शर्मा जो कथित रूप से मुझे अपना जबरदस्ती पति लिखती हैं, मेरा सबसे पहला विषय है कि इस सवाल को भी उठाया जाना चाहिए कि वो अपनी आईडी के ऊपर मेरे नाम का प्रयोग कैसे करती हैं। उर्मिला पत्नी सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर हरिद्वार, बिल्कुल अनैतिक है, असंवैधानिक है। इसका मेरा विरोध है। रविदास पीठ के माध्यम से मेरे साथ जुड़ी, धीरे धीरे काम करते करते उसकी नीयत खराब हो गई, और नीयत खराब करके उसने ये प्रोपगंडा रच दिया कि मैं सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी हूं। इस तरह के षड्यंत्र उसने शुरू से साजिश रचनी शुरू कर दी। वही महिला 24 फरवरी 2023 को मेरे बुग्गावाला, जो मेरा रविदास पीठ का केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर आई। मैं और मेरी पत्नी और सैकड़ों लोग वहां थे, वहां नृत्य करके गई। और वही महिला कहती है कि मुझे 6 महीने पता चला कि इनकी पत्नी मर गई, उनके दिल के अंदर क्षेत्र था। इस तरह के झूठे अनर्गल प्रचार प्रसार करने का काम उसने सदैव किया है। बार बार मेरे को अपना पत्नी कहना। अगर मैं उसका पति हूं तो न्यायालय में जाए। मैं संविधान को मानता हूं, संविधान का पालन करता हूं, फैमिली कोर्ट में जाए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। अगर मैं उसमें हार गया तो जो न्यायालय कहेगा मैं उसको भुगतूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को बदनाम करना, मेरा चरित्र हनन करना, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना, बराबर निरंतर मेरे को बदनाम करना, इस महिला का ये चरित्र रहा है। मैंने 4 दशकों से अधिक भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के रूप में खून पसीने से सींचने का काम किया। आप सब लोग गवाह हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो लंबे समय से मुझे जानते हैं। कभी भी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या किसी भी प्रकार का आर्थिक और किसी भी प्रकार का सामाजिक आरोप नहीं लगाया गया। जब से ये महिला आई है, इसने मेरे परिवार को तोड़ने का काम किया, मुझे तोड़ने का काम किया, मेरी चरित्र हनन करने का काम, मुझे बर्बाद करने का काम किया। मैंने अपने खून लहू से 14-15 साल, आपको मालूम होगा 10 मार्च 2010 को मैंने रविदास कथा का आयोजन इसी नगर निगम के हाल के अंदर पहले किया, और 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्री रहे, माननीय नरेश बंसल जी रहे, माननीय मदन कौशिक जी रहे, और यतीशानंद जी रहे, बहुत सारे साधु संत उसमें रहे, और मेरे गुरु निर्मल दास जी उसमें रहे। आज हमें कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, कालनेमी, ऐसे शब्दों का प्रयोग। एक तरफ मुझे अपना पति कहती हैं, दूसरी तरफ कालनेमी शब्दों का प्रयोग करके मेरे को अपमानित करने का काम करती हैं। 20-21 राज्यों में मेरे श्री गुरु रविदास महापीठ की इकाइयां गठित है। मैं जाता हूं, मेरा भव्य स्वागत करते हैं, भगवान की तरह से मेरे को मानते हैं। इस महिला ने मेरी पीठ को तोड़ने का काम भी किया। मामला शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शपथ पत्र देकर गई, ये शपथ पत्र है उसके साइन से,
कि मैं आपको पति नहीं कहूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। इसकी फोटो आप ले सकते हैं। ये शपथ पत्र उसने जारी किया अपने साइन से, और उसके बाद भी ये मेरे को ब्लैकमेल करती रही। मैंने इसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। ये रिपोर्ट दर्ज है थाना ज्वारापुर के अंदर। फिरौती मांगना, वसूली करना, अवैध मेरा शोषण करना, मेरे को ब्लैकमेल करना। इससे भी जब उसका पेट नहीं भरता, बार बार पैसा मांगती रही, मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी। इसको 50 लाख रुपए मुझे देना पड़ा फैक्ट्री बेचकर। जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लो, मैं फैक्ट्री की रजिस्ट्री की वो कॉपी दे दूंगा। मैंने इसको नगद 50 लाख रुपए, इसने बंबई में मकान खरीदने के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए मांगने का काम। प्रश्न उठता है पुलिस के ऊपर भी। 1.5 साल होने को आ गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं रोता रहा, चीखता रहा, मेरी पत्नी चीखती रही। मेरी बेटी के ऊपर एआई के द्वारा आरोप लगाए गए। मेरी आत्मा रोती है, मेरे कार्यकर्ता रोते हैं। जो कार्यकर्ता मेरे पक्ष की बात करता है, उसके विरुद्ध बोलना शुरू करती है। माननीय दुष्यंत गौतम जी ने कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुम महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनोगी, या कुछ कह दिया होगा जो बार बार कहती थी। उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। आप इसके फोन की जांच करा लीजिएगा। 5 दिन से लगातार हरिद्वार, देहरादून, यहां के कांग्रेसी नेताओं से बराबर में संपर्क में, कांग्रेस के पाले में उसको प्रलोभन दे रखा कि राजपुर विधानसभा से तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। उसको मोहरा बनाकर प्रयोग करने का काम करना। मेरा चरित्र हनन, हमारे सम्मानित माननीय इस प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय राज्यसभा के सांसद, उनका चरित्र हनन, माननीय मुख्यमंत्री को 3 दिन के अंदर सरकार गिराने का। अरे एक महिला कहती है मैं एक चमारी सब पर भारी। हमारे समाज के नाम को बदनाम करने का काम इस महिला के कृत्य के द्वारा किया गया। अनेकों जगह मैंने मुकदमे दर्ज करा रखे। मेरी आत्मा रोती है, मैंने किस खून पसीने के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया था। अपना षड्यंत्र करके मेरे ऊपर आरोप लगाकर मुझे निष्कासित कराने का काम भी इस महिला के द्वारा हुआ। झूठे तथ्य देकर, झूठी बयानबाजी करके, इस तरह के बयानबाजी करके वो मेरा चरित्र हनन करती रही है। मैं मित्रों, अपने पत्रकार बंधु, ये जो मुझे बार बार फट्टू कहती है, आओ मुकाबला करो, सामने लड़ो। छुप छुप के प्रेस वार्ता, मीडिया, अराजकता, सनसनी, एक कांग्रेस के द्वारा, फैब्रिकेटेड वीडियो के ऑडियो के द्वारा, माननीय महेंद्र भट्ट जी को, कभी यतीश शरण जी को, कभी माननीय धामी जी को चैलेंज करती है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को गट्टू कहती है, कभी सुनानी जी ने गट्टू नाम, बेबुनियादी आरोप लगाने का काम करती है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा इसको टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। क्या आवश्यकता थी? किसके द्वारा वीडियो वायरल हुआ? वो कौन सा कांग्रेसी नेता था? उसके द्वारा क्यों वीडियो जारी हुआ? फिर उसने क्यों सामान हटाया? एक ही दिन के अंदर क्यों दिल्ली के अंदर प्रेस की गई? फैब्रिकेटेड ऑडियो के माध्यम से। अगले दिन देहरादून के अंदर क्यों प्रेस जारी की गई? मैं आपके सामने निष्पक्षता की जांच की मांग करता हूं, पुलिस से निवेदन करता हूं, शासन प्रशासन से मांग करता हूं। उर्मिला सनावर के ऑडियो, वीडियो, फोन, व्हाट्सएप, इसको खंगाला जाए 5 दिन के अंदर। अगर इसकी सारी वार्ताएं कांग्रेस के नेताओं से नहीं निकली, मैं हमेशा के लिए अपने जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये कांग्रेस के टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा। हमारी बिटिया जो किसी दल की नहीं है, अंकिता भट्टारी, उसकी आत्मा को झंझोरा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, गंदी नीतियों के द्वारा। उत्तराखंड के माहौल को खराब करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, इस महिला को टूल बनाकर।
कभी मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं, कभी मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगाती हैं, कभी मेरी बिटिया के आरोप लगाती हैं, मेरी 1 साल नातिन के ऊपर उसके रेट लिख के भेजती है। कोई अंकुश नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष को शोभा देता है, कांग्रेस को बैन किया जाना चाहिए अराजकता फैलाने में। मैं सरकार से मांग करता हूं कांग्रेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। हमारी बहन, हमारी बिटिया, वो किसी कांग्रेस, किसी भाजपा, किसी सपा बसपा की नहीं थी, वो हमारे उत्तराखंड की बेटी थी। उसके लिए समुचित न्याय के लिए न्यायालय के अंदर तमाम घोषणाएं की गई। आओ अपने साक्ष्य रख दो। आज भी कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी का पक्ष नहीं करेगी, सरकार किसी का पक्ष नहीं करेगी, उसको जेल के शीशे के अंदर डाला जाएगा। हमें चेतावनी देती है, हमारा मखौल बनाती है, हमें कालने भी कहती है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, रविदास आचार्य की उपाधि से भी थे। माननीय अशोक सिंघल जी ने, प्रवीण तोगड़िया ने 2010 के कुंभ के अंदर मुझे ये पद जारी किया। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बालाकृष्णन जी ने मुझे इस पद से नवाजा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर रहते हुए मैंने अपने को सनातन जोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत इस काम को करने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। मैं आपके प्रेस के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये बार बार जो अंकिता भंडारी हमारी बिटिया को, उसकी आत्मा को झंझोरने का काम करती है, गंदी राजनीति करती है, इन सब का खुलासा होना चाहिए। उन कांग्रेसी नेताओं का भी खुलासा होना चाहिए जो उसके साथ मीडिया में टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में है और इसको मुद्दा बनाकर हमारे उत्तराखंड की राजनीति को छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। आज माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार अगर अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को इसको भड़काकर टूल के रूप में प्रयोग करना यह घिनौना अपराध में आता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। 1977 के अंदर हमारी आरएसएस के ऊपर भी बैन लगा था। इसके ऊपर भी हमारी बिटिया को बदनाम करने का काम, उसकी आत्मा को झंझोर करने का काम करती है। किसी भी जांच के लिए मैं तैयार हूं। जो सजा न्यायालय देगा उसको हम भुगतेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो फैब्रिकेटेड ऑडियो वीडियो के द्वारा वो बदनाम करने का काम करती हैं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके इसका खुलासा किया जाना चाहिए। मैं आज मीडिया के सम्मुख आया हूं। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। परसों में मिलना चाहता था, देर हो गई, कल मैं निजी काम से बिजी रहा। आज मैं आपके सम्मुख आकर अपनी बात को रख रहा हूं। कोई हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कोई हमारे माननीय महेंद्र भट्ट जी, कोई हमारे केंद्रीय नेता किसी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए ये बैकफुट पर जाने का काम करेगी। जो हमारी अंकिता भंडारी की आत्मा को झंकोरने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उन तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, उस नेता की जांच की जानी चाहिए। कौन व्यक्ति इसके साथ संपर्क में है, किसके कहने के ऊपर इसने ये आरोप, झूठे आरोप लगाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी माध्यम से मेरी बात शासन प्रशासन को जाए, पुलिस के बीच में जाए, और पुलिस से भी मांग करूंगा, माननीय कप्तान साहब, मैंने 23/9/2024 को यह मुकदमा ज्वालापुर में दर्ज कराया था कि मेरे से बार बार फिरौती मांगी जा रही है। कृपया करके उसको गिरफ्तार करने का काम करें। बहुत ढील हो गई, उसके साक्ष्य भी मैंने दे दिए, स्टेटमेंट भी मैंने दे दी। 50 लाख रुपए उसने मेरे से लिया, फैक्ट्री बेचकर मुझे देना पड़ा, वो भी स्टेट बैंक, कैनरा बैंक से मैं निकाल के दे दूंगा। सारी जांच पुलिस के पास है। मैं निवेदन करूंगा माननीय कप्तान साहब कि आप इस महिला को तत्काल गिरफ्तार करके, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी जेल भेजो, और वो दोषी हो तो किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जानी चाहिए, और उसकी ऑडियो वीडियो की जांच होनी चाहिए, और उसके टेलीफोन की जांच होनी चाहिए, व्हाट्सएप कॉल की जांच होनी चाहिए।
कौन से कांग्रेसी हैं जो 5 दिन के अंदर उसके संपर्क में हैं? मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। किसी ने कोई और पूछना है तो वो मालूम कर सकते। कल एक आपके खिलाफ